जरा जोर से बोले या हुसैन। एक मिसरा सुने, बात आ गई है मेरे हुसैन की। सुनो, एक शायर कहते हैं किस्मत चमक रही है, सितारा बुलंद है। किस्मत चमक रही है, सितारा बुलंद है। दिल कह रहा है गुंबदे खजरा बुलंद है। बहुत बड़ा शायर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक मोहब्बत का तोहफा लाकर अर्ज करता है, वो गरीब नवाज, वो गरीब नवाज, वो गरीब नवाज हर एक खुशी से मुझे सरफराज लगता है। गुलाम ख्वाजा अकीदत नवाज लगता है। मेरे ख्वाजा के पाँव में जो खड़ावन था, अलग तरह का हवाई जहाज। मेरे ख्वाजा के पाँव में जो खड़ावन था, अलग तरह का हवाई जहाज लगता है। सरकार इकबाल करें, पीर तरीक़त, रहबरे रुश्द व हिदायत, औलाद गौसे आज़म, नबी रहे इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मौलाना शाह नुमान अख्तर कादरी कलामी दामत बरकात मुलालिया की बारगाह में चलें, हाथ उठा लें। हम गुलाम रसूल हैं और आले रसूल का इस्तकबाल करें। जुमले पे गौर कीजिएगा, गुलाम रसूल और इस्तकबाल है आले रसूल का। हाथ अंदाज भी उठना चाहिए और हाँ आवाज भी बुलंद होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, नूरे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान, मदरसा कादरिया नूरे इस्लाम। नादे अली मज़हर लजाइब तजिदहो औन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मी व गम्मिन सयंजली बे नबूवतिक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बे विलायतिक या अली, या अली, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। जब तुम्हें वापसी हो, जब तुम्हें वापसी हो या मौला, लब्त हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना फ़ाज़ू फ़िद दारैन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हस्ब दस्तूर तरीक़े रसूल के मुताबिक खुतबा मुबारका के बाद कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसके मुतालिक कुछ अर्ज़ गुफ्तगू करने से पहले, आगाज़ दास्ता से पहले, नाचीज़ फ़कीर क़ादरी को कुछ सुनाने से पहले, आप सभी सामईन, हाज़िरीन, वाइज़ीन को कुछ सुनने से पहले, रब तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत से जिसके नूर को पैदा किया सबसे पहले, यानी हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम पैगंबर आज़म नय्यर आज़म हादी आज़म नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में दरूद पाक का हदिया पाक पेश कीजिए। हुजूर से पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पै करे इसको रसालत परवाने शमे नबूवत मुजद्दिद दीन मिल्लत हुजूर आका आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा। आला इरशाद फरमाते हैं,
सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी आपकी सभी हज़रात की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा आप अभी और इस वक्त एक ऐसी बाबरकत, बारहमत, बासआदत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिस महफिल का कराना भी सवाब है, जिस महफिल में आना भी सवाब है, जिस महफिल में सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है। महफिल मिलाद पाक वो महफिल है जिस महफिल में बैठकर बंदा जितनी मर्तबा सांस लेता है, अल्लाह ताला हर हर सांस के बदले उसे नेकियां अता फरमाता है। याद रखिए, आप जब तक नूरे इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल करेंगे और जब तक बैठे रहेंगे, अल्लाह ताला हर हर सांस के बदले आपको नेकियां अता फरमाएगा। इशा की नमाज के बाद से ही महफिल पाक का आगाज हो गया था और इस वक्त तक के आप बैठे हुए हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि सुनाने वालों का कमाल ही सिर्फ कहा जाएगा, बल्कि आप जैसे सुनने वालों का भी कमाल है। खास तौर पे शासन के मुसलमानों का कमाल है और कुर्ब जवार से आए हुए ये मेहमानों का कमाल है कि 3 बजे के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अभी भी तकरीर सुनने के ही इंतजार में हैं मेरे प्यारे। वरना ही 12 और 2 के बाद तो सलातो सलाम का वक्त हो जाया करता है और मजबूरन लोगों सलाम पढ़ा देना ही पड़ता है। क्या आप कुछ सुनेंगे हमसे? जी, आप लोग जो बचे हुए चले आइए सामने, क्या आ जाइए जी, चले आइए, आप लोग पीछे चले आइए। क्या और जब रात मेरे प्यारे भाई, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम, ए पहलवान बैठो तकरीर सुनो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, जिसका तर्जमा है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तुम पर जो मुसीबतें भेजी गई, तुम पर जो मुसीबतें भेजी गई वो तुम्हारे हाथ का कमाया हुआ है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना इदरीस रज़ा साहब किबला की तकरीर का एक हिस्सा मैं कहता हूं कि जिस तरह बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा दुख दर्द से दो चार हो, उसी तरह रब भी नहीं चाहता है कि मेरा बंदा दुख दर्द से दो चार हो। जिस तरह माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा परेशान हो, मुसीबत में गिरफ्तार हो, उसी तरह अल्लाह अल्लाह के रसूल भी नहीं चाहता, अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे मुसीबत में गिरफ्तार हो, दुख दर्द से दो चार हो, और अल्लाह के रसूल भी नहीं चाहता। लेकिन आज जो चार जानिब से मुसलमान मुसीबत से दो चार हो रहा है, मुसीबत में गिरफ्तार है मेरे प्यारे भाई, अगर पश्चिम के जानिब मुसलमान देखे तो उसके लिए मुसीबत ही नजर आ रहा है। पूरब देखिए मुसीबत ही आपके लिए है, उत्तर दक्षिण देखिए मुसीबत ही। अभी
लोग सोचते क्या सिर्फ वो कोरोना वायरस मुसीबत है, लेकिन मेरे प्यारे भाई सिर्फ आपके लिए कोरोना वायरस ही मुसीबत नहीं है, बल्कि आपके लिए यूं कह लीजिए कि एनआरसी भी आपके लिए मुसीबत है, एमपीआर भी आपके लिए मुसीबत है, CAA भी आपके लिए मुसीबत है। ये कोरोना वायरस है क्या? कुछ नहीं, माइनर चीज है मेरे प्यारे भाई। किसी को नहीं इससे डरने की जरूरत है, नहीं इस प्रॉब्लम की फिक्र करने की जरूरत है। कोरोना वायरस कोई जरूरत नहीं। ये तो मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया के अंदर ये हवा फैल गई, वरना ही तो प्लेग की शक्ल में, ताउन की शक्ल में, हर जमाने में, हर दौर में इस तरह की बीमारियां फैलती रहती है मेरे प्यारे। और ये कोरोना वायरस जो है ये एक ही कोई थोड़े, अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर 2,20,000 वायरस, 2,20,000 वायरस है। और उस 2,20,000 वायरस में से सिर्फ 219 वायरस का नाम नीट है। 219 वायरस का नाम नेट पे है, किताबों के अंदर है मेरे प्यारे भाई। परेशान है आदमी, लोग कह रहे हैं कि 2020 और 2020 जनवरी और फरवरी में लोग कोरोना वायरस से मर गए बहुत ज्यादा। आप किताबों को उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर कैंसर से 11 लाख आदमी मरे हैं जनवरी और फरवरी। अब परेशान। खैर मैं यह कह रहा था कि आज मुसलमानों पे मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ, हर जानिब से मुसीबत में मुसलमान गिरफ्तार है। आज मुसलमानों का चेहरा सासों पर सास, चेहरे पे शिकन है। हर तरफ से मुसलमानों को मिटाने की, मुसलमानों को घर से निकालने की, मुसलमानों के जमीन और जायदाद को कब्जा करने की साजिशें रची जा रही है। साजिशें रच भी दी गई है, कितने को बेघर भी कर दिया गया है मेरे प्यारे भाई। आखिर ऐसा क्यों? ये सारी मुसीबतें क्यों? तो याद रखिए अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीरिन। अल्लाह फरमाता है तुम पर जो मुसीबतें भेजी गई वो तुम्हारे हाथ का कमाया हुआ है। तुम पर जो मुसीबतें भेजी गई वो तुम्हारे हाथ का कमाया हुआ है। आज डॉक्टर कह रहे हैं, साइंसदान कह रहे हैं, हकीम कह रहे हैं, तबीब कह रहे हैं कि 24 घंटे में 20 मर्तबा इस हाथ को पानी से धोवो, साबुन से धो, वायरस असर नहीं करेगा, कोरोना वायरस तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर कहते हैं आप धोइए, डॉक्टर कहते हैं पानी से धो, डॉक्टर से कहते हैं साबुन से धोइए, सरफ से धोइए, शैम्पू से धोइए, क्रीम से धोइए, लेकिन धोने से आप वायरस से नहीं बच पाएंगे। धोने से आप वायरस से नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं, मैं भी कहता हूं, अपने हाथ को नहीं 20 मर्तबा नहीं धो पाते हो तो कम से कम 5 मर्तबा तो जरूर धो लो। और सिर्फ धो ही नहीं बल्कि इस हाथ को वायरस से बचाना है तो इस हाथ को गुनाह से तुम बचा लो, तुम्हारा हाथ वायरस से बचा। इस हाथ का गुनाह तेरे प्यारे भाई, अगर रात भर दिन भर इसको हाथ को वायरस से बचाने पानी में डाले रहो, वायरस से बचोगे नहीं। वायरस से बचाने के लिए तुझे इस हाथ
से किसी गैर महरम के बदन को पकड़कर या किसी अमृत के बदन पे हाथ रखकर लज्जत हासिल करना छोड़ दो, कोरोना वायरस तुझसे दूर हो जाए। ये बाइक है ना, बाइक, ये बाइक पे जो दो आदमी बैठते, तीन आदमी बैठते, इन दो तीन आदमी के बैठने की अदा ने कोरोना वायरस को यहां लाया। और सबसे पहले कोरोना वायरस इन पे असर करेगा। आप कहोगे पीर साहब दुआ कर दीजिए, मौलाना इदरीस साहब दुआ कर दीजिए कि कोरोना वायरस ना हो। एक जिम्मेदार स्टेज से कहता हूं, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती। क्या बेनमाजी की दुआ? जोर से बोलो, बेनमाजी की दुआ। अब बेनमाजी के हक में अगर कोई नेक आदमी दुआ कर दे तो बेनमाजी के हक में उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। तुम बाइक पे बैठते हो, तुम्हारे बाइक पे बैठने का अंदाज तुझे कोरोना वायरस का शिकार कर। मेरे प्यारे, हाथ को धो, फिर ये कि मुंह को बचाए रखो। क्या चीज से? वो मास्क बोलते हैं कि मास्क बोलते हैं? मास्क बोलते हैं कि मास्क से बचाओ इसको। मेरे प्यारे भाई, मुंह को आप कपड़े लगाए या न लगाए, जाली लगाए या न लगाए, इस मुंह को आप गाने से बचा लीजिए। आप गाने से बचा लीजिए, बेहुदा बातें करने से बचा लीजिए, माँ बाप के सामने जोर से बोलने से बचा लीजिए, बड़ों की बेअदबी करने से बचा लीजिए, किसी यतीम और किसी बेवा को डांट कर उसका दिल दुखाने से बचा लीजिए मुंह को। कोरोना वायरस सिर्फ तेरे ही मुंह से दूर नहीं हो जाएगा, बल्कि तू अपने मुंह से जिसको फूंक मार देगा उससे भी कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। तेरा गाली बोलना, तेरा गाना गाना, तेरा झूठ बोलना, तेरा गीबत करना, तेरा बेहुदा बातें करना, तेरा गंदी बातें करना, ये तेरे मुंह पे कोरोना वायरस आ जाएगा। और याद रखना, उस वक्त तेरी दुआ कबूल होगी और तेरे हक में नेक लोगों की दुआ। अल्लाह, लोग कहते हैं कि वो नाक को मत छुओ, नाक को भी बंद रखो, इस पे कोरोना वायरस निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाई, नाक को भी महफूज रखिए, आंख को भी कोरोना वायरस से बचाने के लिए मेरे प्यारे भाई जरूरी है कि इस आंख से किसी गैर महरम औरत को देखकर लज्जत और सहवत हासिल मत करो। किसी अमृत को देखकर लज्जत और सहवत हासिल मत करो। इस आंख से देखकर, इस आंख से फिल्में मत देखो, ड्रामे मत देखो, किसी को नाच रहा हो तो उसे नाचता हुआ मत देखो। तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो, इस आंख से वो देखो जिसे देखने की इजाजत तुझे तेरा मजहब इस्लाम दे रहा है। इस जुबान से वो बोलो जिसके बोलने की इजाजत मजहब इस्लाम दे रहा है, वरना इस पे जाली नहीं, अगर कंबल भी रख लोगे तो तुझको कोरोना वायरस छोड़ दे। और याद रखिए, लोग कह रहे कि दवाइयां छींटो, कोरोना वायरस असर नहीं करेगा। लोग कहते हैं सफाई रखो, कोरोना वायरस असर नहीं करेगा। याद रखिए, गंदगी की वजह से ये बीमारी नहीं आई है। हाथ
हाथ की गंदगी की वजह से, लिबास की गंदगी की वजह से, घर और मकान की गंदगी की वजह से, टोले मोहल्ले में कचरे और कूड़े होने की वजह से कोरोना वायरस नहीं आया है। ये गंदगी की वजह से नहीं आया है, बल्कि ये गुनाहों की वजह से आया है। ये गुनाहों की वजह से आया है। अगरचे गुनाहों की वजह से, अगर गंदगी की वजह से आया होता तो फुटपाथ पे सोने वालों पे कोरोना वायरस असर किया होता। अगर गंदगी की बुनियाद पे कोरोना वायरस आया होता तो झोपड़पट्टी में रहने वालों को कोरोना वायरस असर किया होता। अगर गंदगी की बुनियाद पे अगर कोरोना वायरस असर किया होता तो वो क्या कहते, कचरे में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, पलानी में रहने वाले और क्या कहते पिंडाल में रहने वाले पे को कोरोना वायरस असर किया होता। आप नेट देख लो मेरे प्यारे भाई, आप यूट्यूब देख लो, खबरें देख लो, ये कोरोना वायरस फुटपाथ पे सोने वालों पे असर नहीं किया है, झोपड़ी में रहने वालों पे असर नहीं किया है, बल्कि एसी वाले कमरे में रहने वालों को और तरह तरह की दवाइयां, मच्छरों मक्खी को भगाने वाली दवाइयां जहाँ छीटी जाती है, और जो लोग कई डॉक्टरों से अपना खाना टेस्ट करके खाया करते हैं उनको कोरोना वायरस असर कर गया। वजह यह है कि ये गंदगी की सजा नहीं है, ये गुनाहों की सजा है। गुनाहों, ये गुनाहों की सजा है। कोरोना आका अलैहिस्सलाम एक हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा आमाल तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा आमाल तुम्हारा बादशाह। आज जो हमारा बादशाह है, जो हमारे मुल्क का बादशाह है, ये तो एक रूहानियत बादशाह तो गरीब नवाज है, लेकिन जिस्मानियत का बादशाह कह लीजिए तो भाई हमारी जो हुकूमत है हिंदुस्तान की वो हमारा बादशाह है। ये जो बादशाह है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं आया है। ये जो बादशाह है हमारे वोट से बना है, हमारी हिमायत से बना है। ये हिंदुस्तान का जो बादशाह है वो हमारे आमाल की वजह से बना है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का जैसा आमाल होता है बंदे को वैसा ही बादशाह मिला करता है। अगर बंदे का आमाल अच्छा होता है तो बंदे के आमाल बंदे को बादशाह अच्छा मिलता है। अगर बंदे के आमाल बुरे होते हैं तो उसको बादशाह भी बुरा मिला। आज मौजूदा हुकूमत को तुम कोसो मत, बद्दुआएं मत दो, उसकी शिकायत मत करो, उसकी बुराई बयान मत करो, तुम अपने दिल की जमीन से पूछो, तुम अपने दामन में इमाम सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए कि तुम्हारे पास कितना ईमान है और कितना इस्लाम। तुम अपने ईमान और अमाल का मुहासिबा करो। तुम अपने ईमान और अमाल का मुहासिबा करो कि तुम्हारे पास ईमान और अमाल है या नहीं, और तुम इस्लाम के मानने वाले हो तो कितना इस्लाम में दाखिल हो, इसका मुहासिबा करो। आज लोग हुकूमत की शिकायत करते, हुकूमत की शिकायत करने से हुकूमत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हुकूमत की बुराई बयान करने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जितने लोग हाजिर हो, अगर अपने ईमान का मुहासिबा कर लोगे,
अपने अमाल का मुहासिबा कर लोगे, अपनी नमाज का जायजा ले लोगे, अपने रोजे का जायजा ले लोगे, अपने हज का जायजा ले लोगे, अपनी तिलावत का जायजा ले लोगे और ईमान और अमाल को सही कर लोगे, मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा अमाल सही हो जाएगा अल्लाह ताला तुझे अच्छी हुकूमत अता फरमाएगा। जी हमें देनी चाहिए नजराना, समझे कि अपने ईमान और अमाल का मुहासिबा कीजिए मेरे प्यारे। आप गौर किया, ये बंदर जो है बंदर, ये कभी आदमी था, बंदर कभी आदमी था, लेकिन पचवक्ता तो पचवक्ता है, जुमा भी नहीं पढ़ता था। आज आपको जुमा में समझाया जाता है, आप नहीं समझते, जलसे में समझाया जाता है, आप नहीं समझते, रमजान में समझाया जाता है, नहीं समझते, कॉन्फ्रेंस में समझाया जाता है, आप नहीं समझते। उसी तरह उस जमाने में कौम थी जिसको समझाया जाता था कि इबादत करो, रियाजत करो, तस्बीह पढ़ो, तकदीस करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को सजदा करो, पाक रहो, बैठ कर पेशाब करो, बैठ कर पानी पियो। लेकिन वो अपनी जवानी पे इतरा रहे थे, जवानी में उन्हें घमंड थी, तकब्बुर, गुरूर, अल्लाह की याद से गाफिल। जुमा की नमाज पढ़ने के बजाय ये बंदर की नस्ल जो देखते हो, झारखंड में ज्यादा बंदर है मेरे प्यारे, जहां जंगल है वहां बंदर ज्यादा है। ये सब के सब जुमा के वक्त मछली मारने चले गए। कहां गए? आप भी जुमा के रोज लातेहार चले जाते, बाजार चले जाते हो, पहाड़ चले जाते हो, उलमा मौजूद। बंदर जो नस्ल है वो जुमा के रोज वो सब के सब चले गए मछली मारने के लिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम बद्दुआ नहीं किए, बल्कि उनके दिल से आह निकला कि इस कौम को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इस कौम को राह रास्त पे लाने के लिए हम इल्तिजा करते रहते, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने उस कौम को बंदर बना दिया, बंदर। आज भी अगर आप नमाजी ना बने, अपने ईमान और अमाल का मुहासिबा ना किया, अपने करतूत को सही नहीं किए, अपने किरदार को सही नहीं किए मेरे प्यारे भाई, तो अनकरीब है आप बंदर बनाए जाओ या नहीं बनाए जाओ, लेकिन घर के अंदर से निकाल दिए जाओ, दुकान के अंदरों से निकाल दिए जाओगे, जमीन से बेदखल कर दिए जाओगे तुम। इसलिए ये किसी बादशाह को कोसो मत, किसी बादशाह को बुरा भला मत कहो, बल्कि अपने किरदार का जैसे हम कैसे आप अपने आप को। हो सकता है कि जितने लोग सुन रहे हैं वो सोचते होंगे क्या सबका वही हाल है, हम क्यों नेक बन जाएं। अभी तकरीबन 50 नौजवान आ गए, वो सोचते होंगे सब कोई गुटखा खाता है, मैं क्यों छोड़ दूं, सब कोई शराब पीता है, मैं क्यों छोड़ दूं, सब कोई बेनमाजी है, हम एक नमाज पढ़ेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। याद रख मेरे प्यारे भाई, उलमा मौजूद है, हुफाज मौजूद है, आप ये मत देखिए, आप ये मत देखिए कि पूरा शहर बेनमाजी है, हम एक नमाज पढ़ के क्या करेंगे, पूरा शहर मस्जिद से दूर है, हम मस्जिद जाके क्या करेंगे, पूरा शहर आलिमों की शिकायत करता है, हम एक आलिम की तारीफ करके क्या करेंगे, पूरा शहर फिल्में देखता है, हम तस्बीह पढ़ के क्या करेंगे। याद रखिए आप कीजिएगा, एक आप कीजिएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मालूम है कि नहीं, एक किताब है क़ससुल गैर मुस्तनद किताब है, इसका कोई मुसन्निफ हमें नजर नहीं आया,
ना नजर क्या है, लिखा ही नहीं उसमें। खैर इसके अंदर जो बातें हैं वो अपनी जगह पे है। उसके अंदर क़ससुल अंबिया के अंदर है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बेराह रवी को इख्तियार कर ली, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के लोग जब दीन से दूर हो गए, मजहब से दूर हो गए, नफ्स परस्ती को अहमियत दिए, खुदा परस्ती को छोड़ दिए, अच्छी बातों से दूर हो गए, बुराई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, जब जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिए, बुराई का बाजार गर्म कर दिए, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पे सैलाब यानी बाढ़ का आसार। और वो 1-2 दिन का सैलाब नहीं था, 6 महीने का सैलाब, 6 महीने का सैलाब। ये जलसा भी हो रहा है रजब के महीने में। और नूह अलैहिस्सलाम का किश्ती पानी पे तैरना भी शुरू किया था रजब के महीने। 6 महीने तक सैलाब आया। सैलाब का पानी उस जमाने के गुनहगारों को, उस जमाने के बदकारों को, उस जमाने के शराबियों को, उस जमाने के माँ बाप के दिल को दुखाने वालों को, उस जमाने के फिल्में ड्रामे देखने वाले को, बदनिगाही करने वाले को, सुन लो, एक कंबल में 2 मर्द को सोया करते, उन सोने वालों को तूफान नूह ने ढूंढ ढूंढ करके गर्क कर दिया, डुबा डाला। समझा कि नहीं? तुम अपने ईमान का मुहासबा करो, अपने अमाल का मुहासबा करो। एक गुनहगार को तूफान नूह के पानी ने गर्क कर दिया। एक बहुत बड़ा गुनहगार था, हट्ठा कट्ठा, बहुत ताकतवर था। वो नूह अलैहिस्सलाम को हमेशा बुरा भला कहता था। वो उस जमाने के सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ गया। पहाड़ समझते ना, पहाड़ पे चढ़ गया और सोचा कि सैलाब का पानी यहाँ तो नहीं आएगा, हम सैलाब पहाड़ पे चढ़ जाते। देखते देखते सैलाब का पानी कहां चला गया? जब पहाड़ पे पानी पहुंचा तो कहा कि अब हम गर्क हो जाएंगे। तो उस पहाड़ पे एक बहुत बड़ा दरख्त था, पेड़ था, वो उस पे चढ़ गया। देखते देखते उस दरख्त पे पानी चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे दरख्त पे चढ़ता था सैलाब का पानी वैसे वैसे ऊपर जाते जाते उस मगरूर को भी गर्क कर दिया। लेकिन उलमा मौजूद हैं, उसी जमाने में नूह अलैहिस्सलाम की मानने वाली एक ज़ईफ़ा थी, एक कमजोर औरत थी जो अपने घर में चरखा काटा करती थी और नमाज की पाबंदी करती थी। बोलो सुभान अल्लाह। जिस ज़ईफ़ा को नूह अलैहिस्सलाम बोले थे कि ऐ ज़ईफ़ा तू चरखा काटती है और नमाज की पाबंदी करती है, तूफान आने वाला है, जब तूफान आएगा तो मैं तुझे अपनी किश्ती में बैठा लूंगा, तू आ जाएगी बैठ जाएगी, वरना पानी आके सबको गर्क कर देगा, सबको फना फिर नार कर देगा। अल्लाह नूह इस्लाम बोल दिए थे, वो ज़ईफ़ा इंतजार कर रही थी। अब नूह इस्लाम का पैगाम आएगा, अब सैलाब आएगा, अब सैलाब आएगा। सैलाब आया, एक एक गुनहगारों को, एक एक बदकारों को, एक एक तन्हाई में अकेले में गुनाह करने वालों को चून चून करके, ढूंढ ढूंढ करके, निकाल निकाल करके उनकी मुस्कुराहट को मौत की शक्ल दे दिया। उनकी मुस्कुराहट को मौत की शक्ल दे दिया। उनके फैशन वाले कपड़े पहनने को कफन की शक्ल दे दिया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में 6 महीने का सैलाब आया। और जब 6 महीने के बाद जब सैलाब ठंडा हुआ मुहर्रम के महीने में, तो नूह अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद उस ज़ईफ़ा, उस बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे तो देखे कि वो ज़ईफ़ा चरखा काट रही है
और मस्ती में है, यानी अपनी हालत में है। नूह अलैहिस्सलाम पूछे, कहे, देखिए मुलाकात हुई, बात हुई। ज़ैफ़ा कहती है कि हुजूर सैलाब कब आएगा, पानी कब आएगा, बाढ़ कब आएगा? ये कहरे इलाही कागज कब होगा? नूह पैगंबर कहते हैं कि सैलाब आया, गुनहगारों को, बदकारों को, खड़े होकर पेशाब करने वाले को, अकड़ कर चलने वालों को, माँ बाप का दिल दुखाने वालों को, दूसरों को लज्जत और शहवत के साथ देखने वालों को, अपने नफ्स और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों को ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन के, निकाल निकाल करके उनके मुस्कुराते हुए मुंह को मौत का शिकार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। नूह अलैहिस्सलाम कि वो ज़ैफ़ा कहती है कि हुजूर सैलाब कब आएगा? नूह इस्लाम कहते हैं सैलाब आया भी चला भी गया, और उस ज़ैफ़ा को खबर भी नहीं हुई। तो आज आप देखते हो कि मेरा बगलगीर कोरेक्स पीता है, हम भी पी रहे हैं। हमारे उम्र का बच्चा फिल्म देखते है, हम भी फिल्म देखना शुरू कर दिए। हमारे उम्र का बच्चा खड़े होकर पेशाब करता, हम भी करें। नापाक है तो हम भी नापाक रहे। तुम्हारे अगर आमाल अच्छे हो जाएंगे तो कसम कहता हूँ, तुम अगर अच्छे हो जाओ तो तुम्हारे लिए आज भी अल्लाह की रहमत काफी है, अल्लाह की कुदरत काफी है। वो ज़ैफ़ा को खबर भी नहीं मिली। उसी तरह आज आप नेक हो जाओ, ईमान और आमाल का मुहासिबा करो, तो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारा रब काफी। समझा कि नहीं? किसी शायर ने क्या खूब कहा था, नूर है क्षमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी खुद खुदा हो उसको मिटा सकता है कौन, और डूब नहीं सकती दरिया की तुग़यानी में जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगाह। समझा कि नहीं? आज ईमान का मुहासिबा। मेरी उम्र 20 अप्रैल को 43 साल का हो जाओ। आज से 30 साल पहले पीछे चले जाओ, 25 साल पीछे चले जाओ। आज से 25 साल पहले अगर कोई आदमी गेहूं के खेत में बथुए का साग तोड़ने के लिए चला जाता था। समझ में आ रही है मेरी बात? बोले समझ में आ रही है? कभी आप लोगों ने बथुआ तोड़ा है? तोड़े हो ना? बथुआ के साग को तोड़ने चला जाता था। अब बथुए का साग तोड़ते तोड़ते सरसों का साग तोड़ लेता था, ले आता था, साग बन गया। लेकिन यकीन जानो, सरसों का साग तोड़ करके वो खौफजदा रहता था, डरा रहता था कि ओह तोड़ तो लिया लेकिन ये हराम है, गुनाह का काम किया, खौफजदा रहता था, डरा रहता था। कुछ दिनों के बाद खेत वाले से मुलाकात होती ना, तो कहता कि माफ कीजिएगा, क़यामत में मत बोलिएगा, क़यामत में बदला मत दीजिएगा। हम आपके खेत में सरसों का साग तोड़ने के लिए गए थे, ये बथुआ तोड़ने के लिए गए थे, और सरसों तोड़ लिए, माफ कर दीजिए। पहले के जमाने में एक साग, सरसों का साग तोड़ करके आदमी खौफजदा रहता था। और आज किस तरह आप हराम कमाई खाते हो, किस तरीके गरीबों का हक लूटते हो, किस तरह भाइयों का हक लूटते हो। बस ये ज़हन पैसा हो, पैसा हो, वो कैसा है, ऐसा है, वैसा है। ये आपकी करतूत की सजा है। आज लोग कहते हैं कि हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। मैं नहीं मानता हुकूमत जुल्म नहीं, मैं एकदम बिल्कुल इसके तैयार नहीं। मैं मेरे रसूल पे कहता हूँ, हुकूमत जुल्म नहीं करेगी, और जुल्म नहीं करेगी जिस तरह मुसलमान पे जुल्म कर। पहले जमाने में
उसी बथुए का साग तोड़ने के लिए अगर कोई गेहूं के खेत में जाता था और साग तोड़ने के वक्त अगर पांव से यहाँ से गेहूं का पेड़, गेहूं का पौधा, गेहूं अगर टूट जाता था तो वो डर जाता था कि मुझसे गलती हो गई, खता हो गई, लग्जिश हो गई, पाप नहीं बल्कि महापाप मैं किया कि मेरे हाथ से, मेरे पांव से दूसरे के खेत का गेहूं टूट गया, गेहूं का पेड़ टूट गया है। पहले गेहूं का पेड़ टूट जाता था तो लोग डरे रहते थे, सिबे रहते थे। आज भाई भाई का सर फोड़ दे और वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और फिर थाने में, कोर्ट में रिश्वत दे करके, घूस दे करके झूठा मुकदमा भाई पे करता है। जितना पैसा मुसलमानों का मस्जिद पे खर्च नहीं होता है, मदरसे पे खर्च नहीं होता है, जलसे में खर्च नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा आज मुकदमे, मुसलमानों का मुकदमे पे खर्च होता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? हो सकता है कि एक दो आप यहाँ भी शासन के अंदर भी एक दो मुकदमा चलता हो, आप शासन में भी एक दो मुकदमा चलता हो। हमारे हाजी इस्लाम साहब माची से आए हुए, इनके यहाँ भी मुसलमान को मुकदमा किए। आप जब मुकदमा करके अपने भाई पे जुल्म करोगे तो तुम पे जालिम बादशाह मुसलमान, जब तुम थाने में, कोर्ट में रिश्वत दे करके गलत दफा और गलत मुकदमा अपने भाइयों पे करोगे तो अनकरीब है कि तुम तो 1 फीट जमीन के लिए, 1 हाथ जमीन के लिए, 1 बीघे जमीन के लिए, 1 एकड़ जमीन के लिए, 1 कट्ठे जमीन के लिए, 1 डिसमिल जमीन के लिए तुम झूठा मुकदमा कर रहे हो, मुकदमा लड़ रहे हो। अनकरीब है कि तुम्हारी सारी जमीन को नीलाम करा दी जाएगी और सरकारी, ये सारे जो आज की तारीख में जो आपके साथ जो कुछ होने वाला है वो सब आपका कमाया हुआ है। मेरे प्यारे होश, इस वक्त वो कोरोना वायरस हो या सीए का वायरस हो या एनपीआर का वायरस हो या एनआरसी का वायरस हो, हर वायरस से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने ईमान का मुहासिबा करें, अपने अमाल का मुहासिबा करें, अपना राब्ता रब से मजबूत करो, अपना रिश्ता रब से मजबूत करो, अपना कनेक्शन रब से मजबूत करो। तुम्हारा रब तेरे लिए काफी। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा कादिया नूर इस्लाम, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। और कुछ सुनिएगा, सुनिएगा तो जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, अगर अखबार देखें, यूट्यूब की खबरें पढ़ें, सुने या आज देखें तो मुसलमानों के लिए ये साल या ये जमाना बला का जमाना, मुसीबत का जमाना, फिक्र का जमाना, टेंशन का जमाना है, रातों दिन के सुकून के तर्क होने का जमाना है। हर आदमी मेहनत करता है अपनी औलाद के लिए, है कि नहीं? हर आदमी मेहनत करता है औलाद के लिए, और करनी भी चाहिए मेरे प्यारे भाई। यूं करो, मैं अपनी बात बोलता हूं कि इस वक्त मैं तकरीर कर रहा हूं, क्या जरूरत तकरीर करने की? मेरी फिक्र है कि मेरी जो जिस्मानी औलाद है वो भी सही हो जाए, और जो मेरी रूहानी औलाद आप बैठे हो आप भी सही हो जाओ। गौर कीजिए, जिस शान से
जिस सुकून से, जिस शान और सुकून से हम और आप इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जी लिए, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, जनरल में, स्लीपर में, एसी में, जिस शान से शहर में, देहात में रहे, क्या उम्मीद करते हैं आप कि 10 साल के बाद हमारा बेटा भी शान से रह पाएगा, हमारी बेटी भी शान से रह पाएगी, हमारे दामाद को भी सुकून मिलेगा? नहीं। अरे यूं कह लो ना कि अभी ये 2-4 साल का जमाना टेंशन वाला जमाना था, अब आने वाला जमाना डिटेंशन वाला होगा। ये डिटेंशन वाला जमाना आएगा। क्या तुझे रहम नहीं आती अपने औलाद? क्या अपने नौजवानों पर रहम नहीं आती? टेंशन वाला जमाना है, आने वाला वक्त डिटेंशन वाला है, कोई नहीं रोक पाएगा। और रोकने का बस वही तरीका है जिस तरह नूह पैगंबर के जमाने में ज़ईफा चरखा भी काट रही थी, अल्लाह का नाम भी ले रही थी, काम भी करते रहो, नमाज की शक्ल में अल्लाह का नाम लेते रहो, तुम काम। ये टेंशन का जमाना है, आने वाला डिटेंशन का होगा। डिटेंशन कैंप में डाल दिए गए आसाम। क्या कर लिया आसाम का मुसलमान? आज भी आसाम के मुसलमान क्या कर लिया? तुम भी डाल दिए जाओ, ये तुम्हारे करतूत की सजा। अब रहो बात कि आदमी, ये जो जमाना है बला वाला जमाना है, मुसीबत वाला जमाना है। और मैं कहता हूं कि ये जमाना बला वाला नहीं है, बल्कि ये जमाना दुआ वाला जमाना है। इस जमाने में हर मुसलमान को हर नमाज के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम करना, हर मुसलमान को तिलावत कुरान के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हर मुसलमान को अपने घरों के अंदर, मकानों के अंदर, मस्जिदों के अंदर दुआओं का एहतमाम करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ जो है वो मोमिन की हथियार है। दुआ जो है वो सबसे बड़ी हथियार है। देखिए आज दुआ, आप लोग दुआ क्या करेंगे? अगर इमाम साहब दुआ जम के कर दे नहीं तो उनकी इमामत खतरे में आ जाएगी। अगर कोई इमाम जम के दुआ कर दे तो उसकी शिकायत शुरू हो जाए। लेकिन याद रखिए, इस दौर में, इस जमाने में ईमान और अमाल के मुहासिबा के बाद हमें, आपको, जवान को, ज़ईफ को, किसान को, दुकानदार को, ठेकेदार को, अमीर को, गरीब को, हर किसी को दुआ पे मेहनत करनी चाहिए। इसलिए कि दुआ के जरिए हर तरह की बलाएं टल जाया करती हैं, हर तरह की बलाएं टल जाया करती है मेरे प्यारे भाई। तो कुरान में आया वक़ाला रब्बकुम दूनी यस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया दुआ करो मैं कबूल करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमक की जो हैसियत खाने के अंदर है, इबादत में वही हैसियत दुआ की। खाने के लिए अच्छा से अच्छा चावल हो, अच्छे से अच्छी सब्जी हो, गोश्त और मछली हो, अगर नमक ना हो तो मजा आएगा? उसी तरह आप नमाजी हो, इबादत गुजार हो, आप पे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा हज कर लिए, ज़कात दे दी आप, लेकिन अगर आप दुआ नहीं करोगे तो उसका मजा नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप दुआओं पे मेहनत करो, दुआओं पे करो और दुआ का एहतमाम करो मेरे प्यारे भाई। और जब बंदा दुआ करे तो हुजूर फरमाते कि तुम दुआ किया करो, अगर दुआ किया करो और दुआ में रोया करो। हुजूर फरमाते हैं दुआ करो और दुआ में रोया करो। ये रजबुल मुरज्जब का महीना है, 6 रजबुल मुरज्जब को ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है। बादशाह औरंगजेब, मुजद्दिद दीन मिल्लत बादशाह औरंगजेब का जमाना था। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा के लिए जा रहे हैं। औरंगजेब देखते क्या है
कि मजार शरीफ से कुछ दूरी पे एक अंधा बैठा हुआ है और कह रहा है कि या ख्वाजा मेरे आंख में रोशनी नहीं है, मेरे आंख में बिनाई नहीं है, मैं अंधा हूं, या ख्वाजा दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरे आंख में रोशनी दे दे। या ख्वाजा दुआ कीजिए अल्लाह मेरे आंख में रोशनी दे दे। या ख्वाजा दुआ कीजिए अल्लाह मेरे आंख में रोशनी दे दे। बादशाह औरंगजेब फातिया के लिए जा रहे थे, पीछे आए, उस अंधे से पूछे कैरों से दुआ कर रहे हो? कहा कि हफ्तों से दुआ कर रहा हूं। कहा कुछ रोशनी आई? धुंधला भी नजर आ रहा है। कहा नहीं रोशनी नहीं आई। कहा कि कहाँ के रहने वाले? कहा फला जगह के। कहा क्या नाम है? कहा फला नाम है। बाप का नाम? कहा ये नाम है। जब औरंगजेब मुकम्मल पता पूछ लिए उसके बाद बोले उस अंधे से कि मैं बादशाह औरंगजेब हूँ, मैं बादशाह औरंगजेब हूँ, मेरा बॉडीगार्ड, मेरा खादिम अब तुम्हारे दाएं बाएं खड़ा रहेगा और मैं मजार शरीफ में जाता हूँ फातिया के लिए, फातिया करके वापस आऊंगा। अगर मेरे वापस आते आते अगर तेरे आंख में रोशनी आ गई तो छोड़ दूंगा, वरना तेरा कत्ल करके से जाऊंगा। वो अंधा जो था कांप गया, डर गया। कहा कि पता भी पूछ लिए, बाप का नाम भी पूछ लिए, भागूंगा तो घर पहुंच जाएंगे। अब कहा कि अब तो मेरी मौत ही है यहाँ पर। दोनों खादिम खड़ा है। औरंगजेब गए गरीब नवाज के मजार में फातिया की। अब ये अंधा जो था हफ्ते रोज से तो दुआ कर रहा था, आम दुआ, या ख्वाजा अंधा हूँ दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरे आंख में दे दे, अल्लाह मेरे आंख में रोशनी दे दे, अल्लाह मुझे बिनाई से नवाज दे, अल्लाह मुझे देखने की तौफीक दे दे। लेकिन जब औरंगजेब ने पता पूछ लिया, खादिम को खड़ा कर दिया, और जब औरंगजेब जब वो अंधा देखा कि अब मेरी जान को कोई बचा नहीं पाएगा, अब मेरी मौत यहाँ पे आई है, अब वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, सिसकियां लेने लगा, तड़पने लगा, दिल से बिल्कुल आजिज़ी व इनकिसारी के साथ दुआ किया कि या ख्वाजा हम तो आपके दर पे आंख क्या का सवाल लेकर के आए थे, लेकिन अब आंख का सवाल नहीं, अब तो मेरे जान का सवाल है। अगर आंख में रोशनी नहीं आई तो औरंगजेब का खादिम खड़ा है, पता पूछ चुका है, घंटों का मामला है, अगर आंख में रोशनी नहीं आई तो मेरी जान चली जाएगी। या ख्वाजा करम कीजिए, या ख्वाजा करम कीजिए। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि रब की रहमत जोश में आ गई। रब ने गरीब नवाज के सदके में रोशनी से नवाज दी, रोशनी आ गई। मेरे प्यारे भाई, दुआ में रोया इस जमाने में जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए आप दुआ करो, वहीं सीए, एनपीआर और एनआरसी से बचने के लिए भी दुआएं करो। यकीन जानो, आपको तो लगता होगा ना कि पीर साहब की सबसे अच्छी दुआ होती है ये दुआ करने की दुआ हो जाएगी। जिस तरह आपको मुझ पे भरोसा है कि पीर साहब दुआ बोलती, यकीन जानो मुझे हर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों की दुआ पे भरोसा है। किसकी दुआ को वो तो मौला की मर्जी। जितने बैठे हो ना, जितने ये पैंट शर्ट वाले हो, नमाजी हो, बेनमाजी हो, नमाज पढ़ो, जितने बैठे हो तुम दुआ करो। मुझे उम्मीद है तेरी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करे, कबूल फरमा। दुआ में रोया। खैर, बादशाह औरंगजेब फातिया पढ़ के आया, खादिम खड़ा था, उसको नहीं देखे, उस अंधे से पूछे आंख रोशनी आ गई? अंधा बोला आ गई। कहा क्या है? कहा 1 2 3 4 5 बता दिया अंधा। औरंगजेब बोले कि अगर नजर में आंख में रोशनी नहीं आती तो सर कलम कर देते। वो अंधा बोलता है कि हुजूर आप जो दुआ किए ना उसके सदके में आंख में रोशनी आ गई। औरंगजेब क्या कहता है कि अंधा कहता है कि आपकी दुआ की बरकत से रोशनी आई है। औरंगजेब
कहा वल्लाह मैं कसम खा के कहता हूं मैं तेरे हक में दुआ नहीं किया हूं, तेरे आंख की रोशनी की दुआ नहीं की। अंधा पूछता है कि फिर ये आंख में रोशनी कैसे आ गई? हफ्तों से दुआ कर रहे थे। बादशाह औरंगजेब कहते हैं कि तुम हफ्तों से दुआ कर रहे थे, हफ्तों से दुआ कर रहे थे, उस दुआ में रो नहीं रहे थे, इसलिए दुआ कबूल नहीं हो रही थी। लेकिन जान का जब खतरा लाहक हुआ और जब जान जाने का मामला आया तो तूने रोना शुरू कर दिया और रोने वाली दुआ को रब ने कबूल। बताओ पॉकेट मारी हुई होगी कभी, रोए होगी। बेटा बीमार पड़ा होगा तो रोए होगी, दादा परदादा मरा होगा तो शायद रोए होगा। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि बीवी नाराज हो जाती है तो रो करके उसको मनाते हैं। लेकिन तेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म होने वाला है, तुम्हारा तुझे घर से निकालने की साजिश की जा रही है, इसके लिए तुम रोए हो या नहीं? रो रो मेरे प्यारे भाई। हुकूमत को मत कोसो, हुकूमत को बुरा भला मत कहो, हुकूमत की शिकायतें मत करो। हुकूमत तो आपकी लाई हुई है, वो आपकी सेवा कर रही है, वो आपकी खिदमत कर रही है, वो आपकी सुरक्षा कर रही है, वो आपका देख रेख कर रही है। ये तो तेरे हाथ का कमाया हुआ, तेरे हाथ का कमाया, ये तेरे किरदार का कमाया, ये तेरे दीन से दूर रहने की सजा है। मेरे प्यारे भाई, औरंगजेब ने फरमाया कि 6 रोज से दुआ कर रहे थे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, इसलिए कि तुम उस दुआ में रो नहीं रहे। हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, बच्चा हंसता रहता है, बोलता रहता है, चलता रहता है। एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। माँ अपने बच्चे को दूध नहीं देती है, लेकिन जब बच्चा रोने लगता है माँ अपने तमाम काम को छोड़ करके वो अपने गोद में बच्चे को ले लेती है और दूध पिलाया करती है। जिस तरह रोते हुए बच्चे पे माँ रहम किया करती है, वैसे रोते हुए बंदे पे खुदा रहम किया करता है, खुदा रहम किया करता है। आज लोग स्टेजों पे भी हंसा दिया करते हैं, लेकिन आज के नकीब साहब तो बड़े प्यारे थे, जिन्होंने कोई चुटकुला नहीं कहा, कोई लतीफा नहीं कहा, हंसाया उसाया नहीं। वरना तो आजकल तो जलसों में भी खूब हंसी मजाक, उठा पटक, धमाका, तमस्खर हुआ करता है। मेरे प्यारे भाई, शायर लोग भी हंसाएगा, खतीब लोग भी हंसाएगा, नकीब तो सोचते हैं हम हंसाएंगे नहीं तो दूसरे जलसे का हमें वो दावत ही नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे भाई, याद रखिए आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि जो दुनिया के अंदर हंसेगा वो कब्र और हश्र में रोएगा, जो दुनिया के अंदर रोएगा वो कब्र और हश्र में खुशी से रहेगा। हुजूर की हदीस। आप भी 6 हुफाज़ किराम हैं, आपको अल्लाह ताला ने करम फरमाया। कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूज़े में एक मौजज़ा है और हाफिज़ कुरान बनना भी ये हुजूर का मौजज़ा है, हुजूर का सदका है। आप लोग भी दुआ करें, आपके माँ बाप भी दुआ करें, पूरे खानदान वाले दुआ किया करें। दुआ में रोया, दुआ में रोया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला अज़्ज़ व जल, मैं तेरी बारगाह में क्या भेजूं, तुझे क्या पसंद है? ए अल्लाह, ईसा पैगंबर कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में क्या भेजूं, तुझे क्या पसंद है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए ईसा, मेरे खजाने में सब कुछ है और तू जो भी मेरी रजा के लिए करेगा सब पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बंदे का मेरे खौफ में रोना पसंद है, मेरे खौफ में रोना पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जहन्नम की आग सिर्फ 2 तरह के पानी से ठंडी हो जाती है, बुझ जाया करती है। नंबर 1 खौफे खुदा में निकले हुए आंसू के कतरों के पानी से, और नंबर 2 राह खुदा में निकले हुए खून के। दुआ में अगर आपने रो दिया
और आपके आंख से अगर मक्खी के पर के बराबर अगर आंसू निकल आया तो हुजूर फरमाते कि जो दुआ में इतना रोया कि उसके आंख से मक्खी के पर के बराबर आंसू निकल गया तो उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाया करती है। समझा कि नहीं? लेकिन आप में तो कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऐसे होंगे जुमा में नहीं जाते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नमाजियों का मजाक उड़ाते हो, नमाजियों का तमस्का करते हो, दाढ़ी वाले को बुरा भला कहते होंगे। खुदारा अभी टेंशन में हो, अनकरीब है डिटेंशन तुम्हारे लिए बन के तैयार। अब बनेगा क्या? तुम्हारे इलाके का स्कूल तेरे लिए डिटेंशन, मदरसा तेरे डिटेंशन बन जाएगा। इसलिए जरूरत है कि तुम दुआ करो, दुआ करो। जिस तरह रोते हुए बच्चे पे माँ रहम करती है वैसे रोते हुए बंदे पे खुदा रहम। समझा कि नहीं? एक पीर साहब से पीर साहब की बात सुन लो, समझ रहे, सुन रहे हो जी? एक पीर साहब, उनकी एक आदत थी कि उनके खानकाह में जो आता उसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी। जिस तरह पीर साहब आजकल आते हैं नहीं भाई, मैं क्या वो नजीबुल्लाह साहब के यहाँ मैं आया तो देख रहा था कि वो खाने में शायद वो देसी मुर्गा था, तो सालों भर मुरीद फार्म का मुर्गा खाता रहे, जब पीर साहब आएंगे तो देसी मुर्गा। अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन वो पीर साहब जो थे ना, उनकी एक अपनी आदत अंदाज था कि उनकी जो मुरीद पहुंचता उसके लिए सबसे अच्छे क्वालिटी का खाना बनवाता, खूब अच्छा बिस्तर लगवाता। मुरीद के लिए अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर। मुरीद लोग भी फैज लेने के लिए भी, अच्छा खाने खाने के लिए, अच्छा बिस्तर के लिए पहुंच जाएगा। खैर अच्छी बात थी मेरे प्यारे भाई। हद तो ये था कि पीर साहब अपने मुरीद की मेहमान नवाजी के लिए दूसरे से कर्ज ले लेते थे, कर्जा ले करके मेहमान नवाजी करते। सारी जिंदगी अपनी कमाई से मेहमान नवाजी किए, कर्जा ले के मेहमान नवाजी किए। आखिरी में हुआ क्या कि जब ज़ईफ़ी आगे बुढ़ा पाया तो बीमार पड़ गए। एक रोज खबर मिली कि हजरत मौत के करीब हैं, एकदम बिल्कुल मरने वाले, तो पूरा शहर टूट गया। जब शहर आया देखने के लिए, देख के जा रहा था, जिन लोगों ने कर्जा दिया था उन लोगों की हालत खराब थी। या अल्लाह, अगर पीर साहब मर गए तो कर्जा तो दिया मिलेगा नहीं, कमाई गाड़ी कमाई चली जाएगी। अब वो लोग परेशान हुआ, शहर के लोग आए देख के चले गए। जिन जिन लोगों ने कर्जा दिया था दुआ किया कि या अल्लाह कुछ दिन की और उम्र में बरकत मिल जाए ताकि हम लोग का दिया हुआ पैसा निकल जाए। खैर ये अपनी जगह। कुछ दिनों के बाद हजरत अच्छे हो गए, तबीयत अच्छी हो गई। जितने लोग कर्ज देने वाले थे माने कि हम भी दिए, आप भी दिए, तस्करा में सबको खबर मिल गई कि भाई हम भी कर्ज दिए, हम भी कर्ज दिए। तो जब तबीयत अच्छी हुई तो एक ने कहा कि देखो आज मैं जा रहा हूं हजरत से पैसा मांगने के लिए अपना, तुम लोग आज मत जाओ। अब वो कहा तुम लोग नहीं जाओगे, तो वो जितना था सब सुना कि आज जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, हो सकता है फिर तबीयत खराब हुई तो मेरा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस एक को जाने से पहले पहले सब वहां पहुंच गए। खानकाह में गए, कहे हुजूर मैं जो मुझसे पैसा ली दीजिए, कर्जा जो लिए दीजिए। जो पहुंचा कहा हुजूर पैसा दीजिए, कहा बैठ जाओ। हुजूर पैसा दीजिए, बैठ जाओ। हुजूर पैसा दीजिए, बैठ जाओ। वो जो एक था वो भी आखिरी में आया, कहा कि हुजूर बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं तो आपको कर्जा दिया हूँ, वो कर्जा अदा कर दीजिए। कहा हुजूर कहे बैठ जाओ। वो जितने भी थे तकरीबन 17-18 आदमी थे, वो सब बैठ गए और सभी को फिक्र थी कि हमको पैसा मिले, हमको पैसा मिले, हमको पैसा मिले। अब पीर साहब सोच रहे थे कि मैं कैसे इन 18 को अच्छा नाश्ता कराऊं। कौन जोर से सुभान अल्लाह। पीर साहब को
जितने कर दिया तो उनको फिक्र थी पैसा मिले। अब पीर साहब को खबर फिक्र ये थी कि कैसे मैं नाश्ता करूं, कैसे मैं अच्छे क्वालिटी का खाना खिलवाऊं। अब पीर साहब अलग परेशान, अब मुरीद लोग अलग परेशान। मेरे प्यारे भाई वही हाल है कि नसीम हिजाजी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है सफेद झूठ। अल्लाह तौफीक दे पढ़ लीजिएगा। ये नसीम हिजाजी ने सफेद झूठ उसने लिखा हुआ है। कहानी है कि एक पीर साहब दुआ करते थे कि अल्लाह इस मुल्क का बादशाह बना दे। एक पीर साहब दुआ करते थे ये अल्लाह इस मुल्क का बादशाह बना दे तो मैं इस मुल्क में अमनो चैन लाऊंगा, अमनो चैन का गहवारा बना दूंगा। और उनका मुरीद जो था खादिम वो बेनमाजी था और हजरत रोजाना दुआ करते थे। तो रात में तहज्जुद के वक्त अगर आपके बगल में कोई दुआ करे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? कहो ना हाँ, इसलिए तुम्हारी उम्र अभी गहरी नींद लेने की है, तहज्जुद तो पढ़ने की है नहीं। है एक बात कह रहा हूँ, उम्मन जवान लोग अच्छी नींद लिया करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब उनका खादिम जो था वो परेशान हुआ। नसीम हिजाजी ने लिखा कि वो पीर साहब रोजाना तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ करते थे या अल्लाह इस मुल्क में बहुत खराबी है, बहुत बदअमनी है, ए अल्लाह तुम ये इस मुल्क का बादशाह बना दे तो मैं इस मुल्क में अमन लाऊंगा, चैन लाऊंगा। अब खूब रो रो के दुआ करते थे, रो रो के दुआ करते थे। उनके खादिम को रहा नहीं गया, वो बेनमाजी था। एक दिन नहा धो लिया, खूब बेहतरीन से नमाज शुरू की और एक हफ्ता नमाज पढ़ा, फिर कुछ दिन बाद तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। अब पीर साहब यहाँ पे जा नमाज बिछाते हैं, दुआ करते या अल्लाह मुझे बादशाह बना दे। मुरीद भी खादिम भी यहाँ पे जा नमाज बिछा लेता और दुआ करता या अल्लाह ये बूढ़े हो गए हमको तू बादशाह बना दे, ए अल्लाह ये बूढ़े हो गए हमें तू बादशाह बना दे। खैर मेरे प्यारे भाई तो वही हाल था वहाँ के पीर साहब सोच रहे थे कि मुझको क्या कहते हैं नाश्ता कराना है, इन लोगों को फिक्र थी पैसे लेना है। लेकिन मुरीद की नियत होती है, पीर की नियत तो कुछ और ही हुआ करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। मुरीद की नियत में भी कामयाबी नहीं मिली। पीर साहब खानकाह में बैठे थे, मस्जिद में बैठे थे, मुरीद लोग पैसा लेने के लिए आया था, कर्ज लेने के लिए आया था। इतने में पीर साहब की नियत रंग लाई। एक 15 साल का बच्चा खानकाह के सामने के रास्ते से निकल रहा है, अब कह रहा है गुलगुल्ला ले लो, गुलगुल्ला ले लो, गुलगुल्ला ले लो। गुलगुल्ला समझते हैं आप लोग? क्या शादी में बहुत गुलगुल्ला बनता है। कुछ लोग तो पीर साहब को भी शादी पीर साहब हो तो गुलगुल्ला। चलो अच्छी चीज है मेरे प्यारे भाई। दुनिया की सबसे पुरानी मिठाई जलेबी या बताशा है, उसी तरह ही हलवा वगैरह से पुरानी गुलगुल्ला है। पीर साहब खादिम से बोले कहे कुछ गुलगुल्ला वाले को बुलवाओ। वो 15 साल का बच्चा आया। पीर साहब बोले कितने का गुलगुल्ला है? कहा कि हुजूर इतने का है। कहा पूरे गमले का गुलगुल्ला तुम गिनो। वो लड़का बहुत खुश हुआ, पूरे गमले का गुलगुल्ला गिनवा लिए पीर साहब। बिल पूछे, बिल भी बता दिया। पीर साहब दस्तरखान बिछवाए, सबको खिलवा दिया। वो बच्चा बोला बड़ा खुश था कि एक गमला गुलगुल्ला को बेचने के लिए 3 घंटे तक शोर मचाते थे, पैदल चलते थे, कोई नगद लेता था, कोई 1-2 उधार भी लेता था। धूप की गर्मी थी, लेकिन आज तो मुकद्दर साथ दी, किस्मत साथ दी। आज घर से निकले पूरा गमला एक ही जगह बिक गया, पूरा गुलगुल्ला बिक गया। बड़ा खुश था। वो भी गुलगुल्ला एक खा लिया। जब सब खा पी लिए तो कहा हुजूर पैसा। तो हुजूर बैठ जाओ वहां, जब इन सबको पैसा दूंगा तब तुमको भी पैसा दूंगा। अब बेचारा परेशान हुआ कि अजीब बात है। अब दाएं वाले से पूछा कि आप क्या हजरत को लाके दिए, बाएं वाले से पूछा आपको कितना पैसा लेना है। तो बोला कि हम लोग कुछ दिए हुए नहीं है, 2 महीना पहले इतना कर्ज लिए थे, 3 महीना पहले इतना कर्ज लिए थे, हम लोग कर्ज मांगने के लिए आए। कहा कि अजीब रंग है, अजीब हाल है इस खान का। वो लड़का परेशान हुआ, कहा कि छोड़ो ये लोग कर्ज वाले हैं, हमसे तो नगदा नगदी सामान लिए। बोला कि हुजूर पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। कहा कि बैठो, जब इन लोगों को दूंगा तो तुमको दूंगा। वो बच्चा यतीम था, यतीम बच्चा था, माने उसके बाप का इंतकाल हो गया था। अब वो परेशान हुआ कि अब तो मैं भी आके यहाँ फंस गया। अब जब परेशान हुआ तो अब वो लगा रोने के लिए।
अब वो लगा रोने के लिए, पैसा न मिलने पे लगा रोने के लिए। वो हजरत पूछे क्यों रो रहे हो? कहा कि हुजूर मैं यतीम का बच्चा हूँ, मेरी माँ बेवा है, फजर की नमाज से पहले वो आटा गूंथती है, फजर की नमाज का गुलगुला बनाती है, फिर मैं उसको लेकर के गांव में आता हूँ, बेचता हूँ, अब पैसा लेकर के जाता हूँ, तो मेरी माँ रशद खरीदती है, राशन खरीदती है, फिर वो खाना बनाती है, पहले मैं खाता हूँ, उसके बाद वो खाती है। अगर आज मैं पैसा लेके ना गया तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, अब मेरी माँ नहीं खाएगी, उसका गम मेरी माँ को नहीं सताएगा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा तो ये उसको गवारा नहीं होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। वो बच्चा और भी रोने लगा। बच्चा रो रहा है, 15-16 साल की अकल भी ज्यादा नहीं। आज तो नेट देख के स्कूल जाके कॉलेज जाकर के बहुत अकल हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। पहले लोग कहते हैं कि साठा तब पाठा, यानी 60 साल के बाद लोगों को अकल होती थी मेरे प्यारे भाई। अब जो बच्चा रोना शुरू किया, इतने में अल्लाह की रहमत को जोश आ गई। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत को जोश आ गई। जब अल्लाह की रहमत को जोश आई तो अल्लाह ताला ने एक सखी मुरीद को भेज दिया। अब वो सखी मुरीद पीर साहब के पास आया, सलाम किया, मुसाफा के वक्त नजराना पेश किया। हजरत नजराना लिए, उस मुरीद को बैठा ले और उसके बाद एक को बुलाए, कहे ये तुम अपना पैसा लो, दूसरे को बुलाए ये पैसा लो, तीसरे को बुलाए ये पैसा लो। वो तरफ के वो बच्चा आ गया, कहा हुजूर हमको दीजिए कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। हजरत ने उसको भी दिया, वो लेके आ गया। फिर 17 या 18 आदमी को पैसा, समझे कि नहीं? अभी जो 17-18 पहले से बैठे हुए थे बोले कि हुजूर हम लोग तो फजर की नमाज के बाद ही आ गए थे, लेकिन काम चल नहीं रहा था, काम निकल नहीं रहा था, पैसा मिल नहीं रहा था। लेकिन हुजूर क्या वजह है कि वो बच्चा आया और आधे घंटे में काम निकल गया? तो पीर साहब कहते हैं कि तुम 17 जो आए थे पैसा लेने के लिए आए थे, पैसा मिलने की दुआ करके आए थे, लेकिन उस लेने के लिए भी आए थे, दुआ भी कर रहे थे, लेकिन तुम पैसा के मिलने की दुआ में रो नहीं रहे थे। जब एक रोने वाला आ गया तो उसका भी काम बन गया, तुम सबका काम। इसलिए अपनी दुआओं में रोया करो। ये कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआ करो, सीए के वापस होने के लिए दुआ करो, एनआरसी के वापस होने के लिए दुआ करो, एनपीआर के वापस होने के लिए दुआ करो। ये हुकूमत को मत कोसो, ये हुकूमत तेरे करतूत की सजा है, ये हुकूमत तेरे किरदार की बनाई हुई है, ये हुकूमत तेरे माँ बाप के साथ बेवफाई करने की सजा है, ये हुकूमत भाई भाई के लड़ने की सजा है, ये हुकूमत दहेज के ना लाने पर बीवी के दिल को दुखाने की सजा है, ये हुकूमत इमाम पे की तनख्वाह कम देने की सजा है, ये हुकूमत शादी में नाच और डीजे ले जाने की सजा है, ये हुकूमत दूध में पानी मिला के बेचने की सजा है, ये हुकूमत कच्चे रंग का कपड़ा पक्के रंग का करके बेचने की सजा है, ये हुकूमत मोबाइल पे और टीवी पे फिल्म देखने की सजा है, ये हुकूमत खड़े होकर पेशाब करने और खड़े होकर पानी पीने की सजा है, ये हुकूमत गरीबों को गिरी हुई नजरों से देखने की सजा है, ये हुकूमत फांसी को फाजिलों और ब्यामलों की इज्जत। समझा कि नहीं? कुरान में आया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम याफन कसीरिन, और ये मुसीबतें जो तुझ पर भेजी गई है तुम्हारे हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये भी मरना है, मरने का वक्त मुकर्रर है, न एक सांस ज्यादा जी पाऊंगा न एक सांस कम जी पाऊंगा। जितने दिन की जिंदगी है कोई खौफ नहीं। लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस है, सफर मत कीजिए, बस में मत चलिए, ट्रेन में मत चलिए। लगता है जैसे कोरोना वायरस तेजी के साथ बढ़ रहा है, वैसे ही मुरीदों के जानिब से दावतें भी बढ़ती हुई चली जा रही है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई।
तो आप कहते नहीं कोरोना वैसे कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई, है कुछ नहीं है, लेकिन अहले ईमान की, मुसलमान की, और नहीं अगर सिर्फ नाम के मुसलमान हो तो फिर तो तू हमा का है शिकारी नहीं हो करम उसका शरीक तो गम नहीं, दामने दस्त दामने मादर से कम नहीं। अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल है तो जहाज से गिर के भी आदमी जिंदा रहा इस इंडिया के अंदर। अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं है तो माँ के आंचल के साए में भी बच्चा बेचैन रहता है, उसकी जान चली जाती है। खैर मेरे प्यारे भाई, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ। ये हुफाज किराम तशरीफ है ला है, आप सभी हजरात से कहूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला नबूवत रिसालत से नवाजा, तो नबूवत रिसालत से नवाज दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे साहिब किताब बना दे, मुझे तौरेत अता फरमा दे। और मेरे प्यारे भाई, जिस तरह आप लोगों को आज अमामा शरीफ और दस्तार के मिलने पे खुशी हासिल हुई, उसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें साहिब किताब बना दे, हमें अल्लाह ताला किताब अता फरमाए। अल्लाह ताला के फजल से उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने उनको तौरेत शरीफ जैसी किताब अता फरमा दी, तौरेत शरीफ जैसी किताब अता फरमा दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। जिस तरह आज ये लोग भी खुश हैं, इनके माँ बाप भी खुश हैं, इनके उस्ताद भी खुश हैं, मैं भी देखकर खुश हूँ। जिन लोगों ने मदरसा नूर इस्लाम को ज़कात दिया होगा, फितरा दिया होगा, कुर्बानी का चमड़ा दिया होगा, मकई दिया होगा, धान दिया होगा, गेहूं दिया होगा, उड़द दिया होगा, जिसने मौलाना इदरीस रज़ा को सदका दिया होगा, खैरात दिया होगा, फितरा दिया होगा, 10,000 दिया होगा, 5 रुपया दिया होगा, वो भी आज इनको देख करके खुश हो रहे होंगे कि नहीं कि मौला मदरसे को दिया, मौलाना इदरीस को दिया, तो इन्होंने उस पैसे को ले जा करके आवारा बच्चा पैदा नहीं किया, बल्कि इमाम बना के हमारी कौम को दिया है। और आज तो शासन के तमाम सुन्नी जन्नती हुसैनी मुसलमान फूले नहीं समा रहे होंगे, शासन वालों का भी दिल पाक पाक होगा। शासन के अमीर भी, गरीब भी, मर्द भी, औरत भी फूले नहीं समा रहे होंगे कि हमने मदरसा यहाँ कायम करवाया, इसातिज़ा को रखा, और आज मेरे गांव के मदरसे से हाफिज कुरान बन के जा रहे हैं, इमाम बन करके जा रहे हैं, कुरान और हदीस की तालीम लेकर के जा रहे हैं, पाकी का तरीका सीख के जा रहे हैं, और जायज और नाजायज की तमीज का तरीका सीख करके जा रहे हैं। शासन के लोग भी खुश होंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरेत अता फरमा दिया, बहुत खुश हुई, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि मारे खुशी की अल्लाह की बारगाह में अर्ज किए कि मौला अज़्ज़ा वजल, तूने मुझे तौरेत अता फरमा दिया, मैं तौरेत के पाने की खुशी में क्या करूं, मैं तौरेत के पाने की खुशी में क्या करूं, किस तरह मैं शुक्रिया अदा करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया कि मूसा, मैंने तुझे तौरेत अता किया, तू क्या करेगा, तू मुझे क्या देगा, मैं खजाने में कमी किस चीज की है। लेकिन ऐ मूसा, अगर तू तौरेत जो मैं तुझे अता किया हो, अगर तू उसकी शुक्रगुजारी करना चाहता है तो तू तौरेत को पढ़ता जा, अब मेरे खौफ में रोता जा, रोता जा, रोता जा। आप लोग भी आज से तौरेत पढ़ेंगे और खूब रोएंगे ना जी, तौरेत पढ़िएगा ना। अब तौरेत का जमाना नहीं है, ये जमाना क्या है, जोर से बोले किस चीज का, और जोर से बोले किस चीज का, ये कुरान शरीफ का जमाना है, तौरेत का जमाना नहीं, इंजील ज़बूर का जमाना, दीगर सहीफों का जमाना नहीं है, बल्कि तो ये क्या कहते हैं वो कुरान शरीफ का जमाना है। लिहाजा रब की रज़ा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए, रब की रहमत के लिए, रब के फजल के लिए, रब की रहीमी और करीमी के हुसूल के लिए
मूसा पैगंबर तौरेत पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फजर से पहले तुम कुरान पढ़ा भी करो और उस कुरान में रोया, कुरान पढ़ा भी करो, कुरान में रोया भी करो। कुरान पढ़ते भी रहा कीजिए और कुरान को पढ़ने में रोया भी कीजिए। क्या होगा? पढ़ने से कुरान के पढ़ने का सवाब मिलेगा और कुरान पढ़ने के वक्त रोइएगा तो आपके पढ़ने को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। तो कुरान पढ़ी। आजकल तो कुछ नहीं, कुरान से मोहब्बत कौन करे, बस मोबाइल से मोहब्बत है, समझे नहीं? ये मोबाइल है ना, अगर उंगली को हरकत दे दिए सही से तो जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, अगर गलत उंगली को हरकत दिए तो जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। समझा कि नहीं? इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो। अगर ज्यादा जहन्नम की खिड़की खोले तो समझ जाओ तुम्हारा मोबाइल बहुत जल्दी में हैंग कर जाएगा, समझा नहीं? और कहीं मोबाइल का वायरस तुमको भी मोबाइल वायरस, वो 219 वायरस है ना, उसमें मोबाइल का वायरस भी है, उसमें ये चिकन बॉक्स वायरस भी है, चिकन वो मुर्गा वाला भी वायरस का की तहकीक हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। नेट वगैरह तो आप लोग बहुत देखते हो, हम लोग को तो दुआ तावीज और मुरीद से मिलने से फुर्सत कहाँ मिलता है, समझा कि नहीं? तो खैर जो समझिए कि आप कुरान शरीफ पढ़िए और कुरान शरीफ में रोने की कोशिश कीजिए, नमाज पढ़िए, नमाज के बाद दुआ में रोने की मेहनत कीजिए और तमाम वायरस से आप बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छी तकरीर किया हूं, मेरी तकरीर को याद रखेंगे आप मेरी तकरीर को याद रखो इंशाअल्लाह ताला। मेरी इस तकरीर को आप याद रखेंगे, कब्र और हश्र में सरकार गौसे पाक आपको याद रखेंगे, गरीब नवाज आपको याद रखेंगे, करबला वाले हुसैन आपको याद रखेंगे, नजफ वाले मौला अली आपको याद रखेंगे, मदीने वाले मुस्तफा आपको याद। और फिर आप मुझे याद रखो या नहीं रखो, ये सामने मदरसा है, इस मदरसे को आप जरूर याद रखेंगे। कितने लोग इस गांव के हाथ उठाइए तो? माशाअल्लाह, बाहर के लोग भी हैं, देख के हाथ रखिए। ये मदरसा है, आप हमें याद रखो या नहीं रखो, गांव के लोग भी, इलाके के आए हुए लोग भी, बिल्कुल अब इस मदरसे को याद रखें। अब इस मदरसे को इस तरह याद नहीं रखना है जिस तरह मोबाइल का नंबर याद रखते हैं, जिस तरह एटीएम का नंबर याद रखते हैं, इस तरह नहीं कि हाँ नूर इस्लाम ग्राम प्रशासन जिला लातेहार झारखंड वार्ड नंबर इतना, ये याद नहीं रखना है, पिन कोड इतना, ये याद नहीं रखना है, बल्कि आप इस मदरसे को ज़कात के वक्त याद रखेंगे इंशाअल्लाह, फितरा के वक्त याद रखेंगे, सदका के वक्त याद रखेंगे, अतिया के वक्त याद रखेंगे, कुर्बानी के वक्त याद रखेंगे, उशरा के वक्त याद रखेंगे, जलसा जुलूस के इस मदरसे को याद रखेंगे। हाँ ये मदरसा है मेरे प्यारे बैत रसूल है, आप इसे याद रखेंगे, अल्लाह के रसूल आपको याद रखेंगे। कुरान में फज़कुरनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। जिस प्यारे प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे। रबी नूश की 12वीं तारीख थी, सोमवार का दिन था, सुबह शादी का वक्त था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में कायनात का जर्रा जर्रा पढ़ रहा था या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका।